Good morning, class. This is your last video on chapter number 6 of civics, the role of media in democracy, and today's topic is the setting agendas. Means मीडिया जो है वो कुछ एजेंडाज, कुछ अपनी कार्य सूची जो है वो पहले से ही डिसाइड कर लेती है ताकि उसे पता चले या उसे ये फोकस जिन टॉपिक्स पर करना है, जिन इश्यूज पर करना है, वो उन्हीं चीज़ों पर ही फोकस कर पाए। तो वो कुछ पहले से ही ऑलरेडी कुछ एजेंडा जो है वो सेट करके रखते हैं एंड विल बेनिफिट द कंपनी, ताकि जो उनकी कंपनी है जिसको वो रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो क्या हुए, उन्हें बेनिफिट हो। और साथ ही साथ पब्लिक्स के व्यूज को भी ध्यान में रखकर अपने जो इश्यूज हैं, जो फोकस करने के पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर ही फोकस किया जाता है। बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक द मीडिया मैनिपुलेट्स और ओपिनियन अप्रोचेस। कुछ फोकस करके मींस जो इश्यूज हैं उन पर फोकस किया जाता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उन पर फोकस किया जाता है, साथ ही साथ जो है मेन जो पब्लिक है उनके ओपिनियन को, उनकी अप्रोचेस को, उनके एक्शंस को भी ध्यान में रखा जाता है, और ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स को या उनके इंटरेस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। यानी उनके हितों की चीजें दिखाई जाती है। जो मेन पब्लिक होती है उनके हितों की चीजें जो है वो मीडिया के थ्रू जो है वो शो किया जाता है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू एग्जाम्पल, जो कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन पर जो मीडिया है वो फेल्ड है फोकस करने के लिए। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो फोकस नहीं कर पाती है, जो रिलेटेड किससे है, मेन पब्लिक से, पब्लिक की लाइफ से रिलेटेड है। बट मेनली जो चीज़ें जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ दिखाई जाती हैं, वो मेनली रिलेटेड होती हैं सारी मेन पब्लिक से। बट कुछ ही परसेंटेज हैं जो ऐसे, कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो इससे रिलेटेड नहीं होते हैं। फॉर इंस्टेंस, वी आर द कंट्री ब्लेस्ड विद द इन्यूमरेबल रिवर्स। मीन इंडिया एक ऐसी वास्ट वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं, असंख्य रिवर्स हैं जिनमें बहुत सारा पानी जो है वो फ्लो करता है। बट फिर भी कई थाउजेंड्स पीपल्स ऐसे हैं जो ऐसा ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं जो पोल्यूटेड है, जो कई डेथ के लिए या फिर कई जो है डिजीज के लिए रीजन बन सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो मेनली जो पब्लिक है उनको ऐसी जो न्यूज में है वो नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि कई लोग जो है वो कई ऐसी डिजीज से जो है उनकी डेथ भी हो जाती है और कई डिजीज भी उन्हें लग जाती है। बट जो दिखाया जाता है वो तब दिखाया जाता है कि अगर कोई ग्रेट पर्सनैलिटी ऐसा एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, जो कुछ ऐसी ही माइनर डिजीज उसे लग जाती है किसी भी रीजन से, तो उनको फोकस करने के लिए मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड रहती है कि किसी एक ग्रेट पर्सनैलिटी को अगर कोई डिजीज ऐसी होती है। बट वो सारी न्यूज़ चैनल्स की क्या होती है, हेडलाइन बन जाती है। बट मेन पब्लिक के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कई समटाइम्स ऐसा होता है कि वो किसी की नॉलेज में भी नहीं आता है। तो मीडिया जो है वो कई बार हाईलाइट करती है, समटाइम्स कई बार कर देती है कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो हैं उनको भी दिखाया जाता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, तो कई ऐसी मैनी लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो आगे आती हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को भी दिखाया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन किया जाए। तो ऐसे ही कई कम्युनिटीज आगे आई जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर उन पर फोकस करवाने के लिए प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, हमारी चीज़ों पर भी हमें इंफॉर्मेशंस दी जाएं। तो यूजफुल ऑफ देम तो लाइक द सब्सिडेंस बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं अगर वो रिच नहीं है, ग्रेट पर्सनैलिटीज नहीं है, बट कॉमन पीपल हैं, तो मीडिया में जो उनके प्रॉब्लम्स को भी दिखाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है उनकी प्रॉब्लम्स पर भी जो है वो सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कि सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो दी जाती है, प्राइजेस जो होते हैं वो क्रॉप्स के वो डिसाइड किए जाते हैं, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड खबर लहरिया जो है वो 8 पेजेस का ऐसी सेमी मंथली लोकल न्यूज़पेपर है
किस लैंग्वेज में बनाया गया था, जो वो बुंदेली लैंग्वेज में बनाया गया था। ये जो पेपर बनाया गया था ये मेनली शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो वायलेंस, जो हिंसा है उसको दिखाने के लिए या फिर करप्शन को दिखाने के लिए ये न्यूज़पेपर बनाया गया था। उसे कौन रन करता है? 8 शेड्यूल कास्ट वुमेन रन करती हैं। किन एरियाज में? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, राइट। वहां पर ये एक लोकल न्यूज़पेपर चलता है जो मंथली में आप कह सकते हो कि 3-4 डेज के बाद इश्यूज किया जाता है। डेली न्यूज़पेपर नहीं आता है, ये 8 पेजेस का होता है जिसमें कई ऐसे इश्यूज जैसे शेड्यूल कास्ट से या फिर करप्शन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं या फिर इनसे रिलेटेड न्यूज जो है वो दिखाई जाती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मीडिया है वो कैसे रोल अच्छा प्ले करती है, क्योंकि मीडिया जो है वो बताती है कि गवर्नमेंट जो अपने फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से कर रही है या नहीं, या फिर जो उनके फंक्शंस हैं वो क्या हैं, उनके प्लान क्या हैं, उनके पॉलिसीज क्या हैं जो वो इम्प्लीमेंट करती है किसी भी एरियाज में। दैट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। और जो पॉलिसीज वो रन कर रही हैं वो ऑर्डिनरी पीपल्स के, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को की लाइफ को कैसे अफेक्ट्स करती हैं, राइट। एंड गवर्नमेंट एट टाइम टू इम्पोजेस सेंसरशिप्स टू ऑन द पब्लिकेशंस। और गवर्नमेंट जो है मीडिया में ऐसी न्यूज़ेस दिखाने से जो है उनको बैन भी करती है, रोकती भी है, जो रिलेटेड है इंडिया यानी मींस कंट्री की सिक्योरिटी से। अगर सिक्योरिटी को नुकसान होता है इंडिया की कंट्री में, सॉरी किसी भी कंट्री को की सिक्योरिटी को अगर हार्मफुल होता है उसके लिए, तो ऐसी न्यूज़ दिखाने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है मीडिया पर इम्पोजेस कर सकती है, उसे रोक भी सकती है। तो और इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर कॉजेज ऑफ कम्युनिकल डिसऑर्डर्स मीन्स सांप्रदायिकता जो कलह हो, मीन्स जो लड़ाई झगड़े का रीजन बन सकती हैं, जो न्यूज़ उनको रोका जाता है, उनकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं की जाती। मतलब इतना गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो ऐसी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होने से रोक सके जो देश को किसी भी तरह से देश के लिए हार्मफुल हो। मीडिया का पर्पस जो है वो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं होता है। मीडिया वो बिजनेस फर्म्स के बीच में, मेन पब्लिक और मीडिया जो है इनके बीच में क्या है, एक लिंकेज बन चुकी है जो सेंटर है ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का, राइट। जो मींस मीडिया को चलाने के लिए जो है उसको सपोर्ट के लिए कुछ मनी की जरूरत होती है, जिसमें वो कई बार जो है किसी ऐसे बिजनेस हाउसेस पर जो है वो डिपेंड होता है जो उन्हें स्पॉन्सर्स करते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि दे ऑफ्टन फेल टू गिव अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो दी जानी चाहिए जो वो नहीं दे पाती हैं। तो न्यूज़ क्या होती है, एट द टाइम द ऑफर द बायस्ड पिक्चर्स। तो ऐसे जो अनफेयर पिक्चर सामने आती है, मीन्स जो रियलिटी है वो हमें पता नहीं चलती है, जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं समटाइम्स वो फेक भी होती हैं। द व्यूअर्स एंड द रीडर्स नीड टू एनालाइज। तो जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कुछ हमें दिखाया जा रहा है, क्या कुछ जो है अनफेयर है, जो रियल नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशंस क्या है वो जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है उनके अगेंस्ट वो क्या है क्वेश्चन पुट भी कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशंस है वो सही नहीं है, वो फेयर नहीं है। तो इंफॉर्मेशन इज द रिपोर्ट गिविंग एंड व्हाट माइट बी मिसिंग। कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें कुछ मिसिंग भी हो सकता है, या किसी का ओपिनियन जो दिया गया है वो किसका ओपिनियन है और किसका ओपिनियन जो है वो रह जाता है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि जो इंफॉर्मेशन मीडिया हमें देती है किसी के बारे में भी वो सही है या नहीं, ये सिटीजन्स जो हैं जज कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, राइट। फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कुछ अच्छे से यूं राइट किया गया हो कि प्रेस को जो है इस लेवल पर या ये फ्रीडम उन्हें दी जाती है। बट एक फ्रीडम से रिलेटेड जो है आर्टिकल है 19 की एक्सप्रेशन इज गारंटीड। मतलब जो हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जो आर्टिकल 19 में है, तो ये समझा जाता है कि यही ही फ्रीडम है, प्रेस की फ्रीडम है। मींस कोई भी सिटीजन जो है अपने थॉट्स को, अपने विचारों को
प्रकट कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। तो ये फ्रीडम से रिलेटेड ही माना जाता है। बट समटाइम्स क्या है कि फ्रीडम जो है वो प्रेस की रोक सकते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो किन किन टॉपिक्स को लेकर लगाई जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये इमेजिन कर सकते हो, अगर कंट्री की सिक्योरिटी को हमें नुकसान होता है तो हम प्रेस को वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने से रोक सकती है वो गवर्नमेंट, ताकि जो है कंट्री में कोई भी कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर ऐसी कोई फेक न्यूज़ ना बने, या फिर जो सोशल मीडिया के थ्रू है बात जो कुछ और हो उसको कुछ और कन्वर्ट करके पूरे कंट्री में ना फैल जाए। तो सिक्योरिटी को लेकर जो है वो मीडिया पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट। सेकंड क्या है कि जो फॉरेन स्टेट्स से रिलेटेड उनके फ्रेंडशिप जो फ्रेंडली रिलेशन है उनसे लेकर भी इनको रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जो पब्लिक ऑर्डर्स हैं डिस्टर्प्टेड है, अगर आर्थिक उनकी व्यवस्था जो है, जनता की व्यवस्था जो है वो डिस्टर्प्ट है, सही नहीं है, उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फोर्थ क्या है, जो डिसेंसी एंड द मोरालिटी इज कंप्राइज्ड, मीन्स अगर पीसफुल वे से किसी चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो उसमें मीडिया में दिखाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की बातों को ना माना जाए या फिर उनका बातों का जो है उल्लंघन किया जाए तो भी डिफेमेशंस क्या होता है, मानहानि होती है। एंड इंसाइटमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस, मीन्स अगर अपराधों को जो है वो एनकरेज किया जाए, उनको उकसाया जाए, उन लेवल पर भी मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। सवर्निटी क्या होती है, प्रभुता, एंड द इंटेग्रिटी क्या होती है, अखंडता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी राइट किए गए हैं वर्ड्स। इनको लेकर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस प्रेस पर लगाई जा सकती है कि वो ऐसी इससे रिलेटेड जो है वो न्यूज़ या फिर जो इन चीज़ों को हार्मफुल, इन चीज़ों के लिए हार्मफुल हो, उनसे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते। एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसे 2005 अक्टूबर में जो है वो बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ इश्यूज हैं, तो जो गवर्नमेंट है या फिर अगेंस्ट जो चीज़ है उन्हें इस चीज़ को लायबल होना चाहिए, उनके रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। अगर वो जवाबदेही मांगता है तो गवर्नमेंट उसके लाइबल हो, मीन्स रिस्पॉन्सिबल हो, उसको जवाब देने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो। इट गेव द सिटीजन टू लीगल राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये जो है हमें राइट देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें राइट देता है सिटीजन्स को कि अगर वो किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है इस पर काम करेगी, वो जवाब देगी उसे। तो ये राइट दिया गया है सिटीजन्स को कि वो अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी चीज पर जो है अपनी रिक्वेस्ट को फाइल कर सकता है कि हम जो हैं वो हमारी अगर लाइफ से रिलेटेड है, सिटीजन्स की लाइफ से रिलेटेड है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी लिबर्टी से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट जो है विद इन 48 आवर्स जो है उसे रिस्पॉन्स करेगी, उसे उत्तर देगी। बट अगर किसी भी सिटीजन से रिलेटेड है तो विद इन 30 डेज जो है वो इंफॉर्मेशन जो फाइल की गई है विद इन 30 डेज उससे रिलेटेड उसको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। बट गवर्नमेंट जो है वो बाउंड नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड इफ इश्यूज इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। अगर गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों पर जवाब नहीं देने के लिए बाउंड है कि अगर ये इश्यूज रिलेटेड किससे होते हैं, सिक्योरिटी से, इंटेग्रिटी से, साइंटिफिक से और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अगर कोई रिलेटेड चीज़ें हैं जो कंट्री को नुकसान कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों के लिए जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है। हाउएवर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द जम्मू एंड कश्मीर, जबकि ये जो कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन ये JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाइड नहीं होता है। राइट, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।